न्यू कराची टाउन में दो यूनियन, जी हाँ, एक तो मुत्तहदा वर्कर फ्रंट्स और मुस्लिम लीग पीर पगारा, ये कोशिश कर रहे थे और इन्होंने मुकम्मल तालाबंदी की थी। हड़ताल है, हड़ताल है, हड़ताल है। हमने बोला भाई काय वास्ते हड़ताल कर रहे हो बाबू, बाबर भाई। बोले हमें पुराने बकायाजात नहीं मिल रहे, चेयरमैन चौरंगी घुमा रहे हैं, इसलिए हमने तालाबंदी कर दी है और यकीनी तौर पर ये उसी वक्त खुलेगी जब हमें हमारे बकायाजात मिलेंगे। और यकीनन म्युनिसिपल कमिश्नर जो थे एयाज हमीद बिलोच, वो भी जाके मुलाजमीन के पलड़े में गिर गए थे, तो उनका वजन भारी हो गया। तो फिर आज मुज़ाकराती दौर का आगाज हुआ और शोएब बिन ज़हीर जो वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन है वो आए और चेयरमैन के कोऑर्डिनेटर जिला जो थे उनके हमरा और एक और थे, वो उनके साथ आके फिर मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। मुज़ाकराती अमल में बाकायदा तौर पर बहुत सारी चीज़ें तय की गई और इस मौके पर आप ये देख रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं सारे लोग और तमाम चीज़ सारे मामलात को तय कर रहे हैं। मामला तय होने गए और तय होने थे और तय हो गए और मामलात ये हुए कि भाई हम एरियर देंगे और कमेटियां बनाई जाएंगी दोनों अतराफ से। ताहम इस मौके पर यकीनी तौर पर फिर शोएब बिन ज़हीर जो वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन है, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ज़रा सुनिए। फिर दोबारा एक बात कर रहा हूँ, शोएब भाई से बात हो गई थी और दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि इन्होंने तसल्ली दी है, कल लेटर भी ये निकालेंगे 4 एरियर का, वर्किंग का, और इसके अलावा 10 दिनों के अंदर अंदर ये कोशिश करेंगे हमारे एरियर्स देने का, ठीक है, क्योंकि ये जितनी जल्दी देंगे उतनी इनकी वाहवा होगी। तो जो यहाँ पे ऐसे अनासिर जो पीछे से बैक डोर से जो है वो अपनी सियासत खेल रहे हैं और वर्करों को परेशान और मज़ीद परेशान कर रहे हैं, वो अब इनके ज़िम्मे है, शोएब भाई के और चेयरमैन साहब के, कि वो कितनी जल्दी इस मामलात को वाइंड अप करते हैं। ठीक है शोएब भाई, ऐसी है बस कमेटी का आपने नाम दे दिए, मेरे 5 या 6 नाम आपकी तरफ से आए, 4 नाम हमारी तरफ से आए, बैठ के वर्किंग कर लेंगे और जो भी ऐसे तरीके के साथ जो मुलाजमीन की चीज़ें हैं उनको इंशाल्लाह हल करेंगे। बाकी शैतान जाहिर सी बात है हर जगह पे मौजूद होता है, कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो शरारत करते हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको उन लोगों को महसूस। आमीन सुम्मा आमीन। सैलरी का कर दिया इंशाल्लाह, सैलरी बन गई, उम्मीद है कि वक्त पर आप लोगों को सैलरी मिल जाए। सैलरी कब तक हो जाएगी सर? बस सभी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ठीक है। चले फिर दीगर भी जो कैसे खामोश रह सकते थे, और बाबर भाई तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोलना था कि हम भी ये कर सकते हैं, चलो भाई। और फिर यकीनी तौर पर फूलों के हार पहनाए गए, मुबारक हो भाई, मुबारक हो शोएब बिन ज़हीर, मुबारक हो। उन्होंने बोला पहन लो हार यार, बड़ी मुद्दत बाद यूनियन तो काय काय कर दी, आज हार पहना रही है। खैर कोई बात नहीं, इस मौके पर हार पहनाए गए और बाकायदा यानी कि शोएब बिन ज़हीर न्यू कराची के वाइस चेयरमैन को और मुस्लिम लीग वगैरह के जो थे उनको, और उसके साथ साथ बाबर भाई को मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट, और उसके साथ साथ जब जिन्होंने हार वार पहन लिए, मुज़ाकरात तय हो गए कि हाँ जी आइंदा हम सारे मिलजुल के काम करेंगे, तो फिर बोला ले आओ। तो पता नहीं बीफ पुलाव था या बिरयानी थी, फोड़ दी शोएब बिन ज़हीर ने भी, बोला खा लो, यूनियन का माल है ये तो काय काय करते हैं, खिलाते तो है नहीं, चलो पहली दफ़ा फंसे, इनका भी माल खा लो। नतीजा ये हुआ कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तालाबंदी ख़त्म, दुकान खुल गई है और अब दुकान खुलेगी। अफसरान की भी दुकान बंद थी, वो भी बोलेंगे चलो दुकान तो खुली, और यकीनी तौर पर अब तनख्वाहों का अमल भी शुरू होगा ताकि रमज़ान मुबारक के पहले हफ्ते में ही तनख्वाह हो जाए, जैसे ताकि चूल्हे जल जाएं और अफ्तारी में फिर बाबर भाई शायद शोएब बिन ज़हीर को चाट भी खिलाएं, पकौड़े भी खिलाएं, जलेबी भी खिलाएं या फिर हवाई खिलाएंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।